नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आ गए हैं एक नया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फिशेज, जिसमें हम देखेंगे कि फिशेज में किस टाइप का डाइजेशन होता है, एलिमेंट्री कैनाल कितने पार्ट में डिवाइड होती है और किस टाइप से फूड का डाइजेशन होता है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला हेडिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखते हैं। इंट्रोडक्शन। होल एनिमल वर्ल्ड में अपनी सर्वाइवलशिप तथा ग्रोइंग अप के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है। जितने भी वर्ल्ड में एनिमल्स होते हैं वो अपनी लाइफ स्पैन के लिए एंड ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशन पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, प्रॉपर पोषण आहार पर डिपेंड करते हैं। इनमें फिशेज एक चीफ प्लेस शो करती हैं। इनमें से एक फिश भी हैं। इनकी न्यूट्रिशन में रॉ मटेरियल लाइफ की मेंटेनेंस तथा मेटाबॉलिज्म के लिए असेंशियल होती है। इसमें प्रेजेंट फ्यू मटेरियल बॉडी टिश्यू की मेंटेनेंस में यूज किए जाते हैं, जबकि कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं। जिसमें फूड मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बॉडी टिश्यू की मेंटेनेंस जैसे प्रोटीन्स है, मसल्स की मेंटेनेंस के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी को एनर्जी देते हैं फंक्शन करने के लिए। इनके फूड में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एनर्जी एंड ग्रोथ फूड हैं। जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स हैं। उनसे जब उनका ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तो एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, उनका रिएक्शन होता है, तो H2O, CO2 और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर नॉन एनर्जी फूड हैं। विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती, बट ये डिफरेंट टाइप के डिजीज से बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम फूड फीडिंग, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन तथा एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स से रिलेटेड होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, फूड फीडिंग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था फूड एंड फीडिंग हैबिटेट्स ऑफ फिशिंग। अगर आपने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाइजेशन देखेंगे, एब्जॉर्प्शन देखेंगे और एलिमिनेशन देखेंगे। अब हमारा हेडिंग है एलिमिनेटरी कैनाल ऑफ फिशेज। देखते हैं किस टाइप की होती है एलिमिनेटरी कैनाल। फिशेज की एलिमिनेटरी कैनाल कंप्लीट टाइप की होती है, जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस या क्लोका पर फिनिश होती है। इसमें फॉलोइंग पार्ट पाए जाते हैं। फिशेज में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसी होती है, कंप्लीट टाइप की होती है। कंप्लीट टाइप माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक क्या होती है, फिनिश हो जाती है। फैसियोला हेपेटिका में इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। उसमें एनस होती है, वो एब्सेंट होती है। तो देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं फिश की एलिमेंट्री कैनाल में। नंबर 1 है माउथ एंड बक्कल कैविटी। नंबर 2 है फेरेंक्स। नंबर 3 ईसोफेगस। नंबर 4 स्टोमक। नंबर 5 इंटेस्टाइन। 6 रेक्टम एंड एनस और क्लोका। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। अब हमारा सबसे पहला हेडिंग है माउथ एंड बक्कल कैविटी, जो एलिमिनेटरी कैनाल का फर्स्ट पार्ट है। तो देखते हैं। वॉनी फिश में माउथ टर्मिनली टिप पर प्रेजेंट होता है। जो वॉनी फिश होती हैं उनका माउथ टर्मिनल टिप पर प्रेजेंट होता है, जबकि कार्टिलेजियस फिशेज में माउथ वेंट्रल साइड पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं पहले वॉनी फिश में और नंबर 2 कार्टिलेजियस फिशेज में। आगे देखते हैं। जो लिप्स हर्नी कवर द्वारा गार्डेड होता है फिश का माउथ। इसके जस्ट इनर लिप के जस्ट इनर गम्स पर प्लेकॉइड स्केल जैसे डेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। जो इनके टीथ होते हैं वो प्लेकॉइड स्केल्स जैसे होते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स स्कोलेडॉन या कार्टिलेज फिशेज पर पाए जाते हैं। उन्हीं की तरह क्या होते हैं, इनके टीथ होते हैं। जो नंबरस टीथ का कंटिन्यूस
होता है। इसमें अनगिनत टीथ होते हैं इसके माउथ में और वो कंटिन्यूस क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं एक दूसरे से। इनका नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, डिग्री ऑफ परमानेंट शेप तथा अटैचमेंट स्पीशीज टू स्पीशीज डिफर करता है। इनके जो टीथ के नंबर होंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और उनका शेप और अटैचमेंट देखेंगे तो अलग अलग स्पीशीज में, अलग अलग फिश में डिफरेंट होता है। शेप की बात करेंगे, ये पॉइंटेड, स्पाइरिकल, नुकीले होंगे, स्पाइरिकल गोल हो सकते हैं, डैगर शेप, डैगर मीन्स होता है कटार, कटार की तरह हो सकते हैं, कैनाइन, मोलिफॉर्म या फ्रैंक लाइक होते हैं। फ्रैंक स्नेक के टीथ होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं जो स्नेक क्या करता है, बीनम के लिए इंजेक्ट करता है, उसकी तरह हो सकते हैं। आगे देखते हैं, जो मॉलस्क, सेल तथा क्रस्टेशियन की क्रैशिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो इनके टीथ होते हैं उनका वर्क क्या होता है, मॉलस्कन और क्रस्टेशियन की क्रैशिंग, उन्हें पीसने का काम करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे देखते हैं, फिश की बक्कल कैविटी में फ्यू ग्लैंड्स एम्बेडेड होती हैं, कुछ ग्लैंड होती हैं जो एज ए सैलिवा सिक्रेट करती हैं। इसकी बक्कल कैविटी में गिल स्लाइड के पोर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देखेंगे डायग्राम में, ये है डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का फिश का, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं माउथ। माउथ के बाद क्या होता है, बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी के बाद कौन सी आती है, फेरिंग्स। फेरिंग्स और जो बक्कल कैविटी वाला रीजन है उसी में गिल पोर या गिल स्लाइड के पोर होते हैं। यहाँ से वाटर एंटर करता है और गिल्स की तरफ क्या करता है, मूव करता है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा सेकंड फेरिंग्स। फेरिंग्स बक्कल कैविटी के जस्ट पीछे, जैसे आप देख सकते हैं जस्ट पीछे, बक्कल कैविटी के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है, जो 5 से 7 पेयर गिल स्लाइड को बियर करती है। हमने माउथ पढ़ लिया, बक्कल कैविटी पढ़ ली। बक्कल कैविटी के बाद जो पीछे वाला रीजन होता है वो क्या होता है, फेरिंग्स होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ही गिल रैकर, गिल स्लाइड या गिल्स प्रेजेंट होते हैं। फेरिंग्स को इंटरनली गिल रैकर सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। जो गिल रैकर लगे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं गिल रैकर होते हैं, यहाँ पर जो गिल रैकर होते हैं वो फेरिंग्स को इंटरनली क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन गिल रैकर का प्राइमरी फंक्शन गिल फिलामेंट को प्रोटेक्शन देना होता है। जैसे आप देखेंगे गिल रैकर है, गिल रैकर के बाद गिल अर्च और गिल फिलामेंट लगे होते हैं, उन्हें भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं गिल रैकर। लेकिन ये इंजेक्शन में भी हेल्प करती हैं। जो गिल रैकर हैं वो फूड के इंजेक्शन में भी हेल्प करते हैं। जब माउथ के थ्रू वाटर माउथ में पहुंचता है, बक्कल कैविटी में पहुंचता है, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स में पहुंचता है, फेरिंग्स से जो गिल पोर हैं यहाँ से एंटर करता है और जो गिल रैकर हैं वो उस वाटर को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, जिससे वाटर के साथ आए फूड पार्टिकल फेरिंग्स में रुक जाते हैं और उन्हें इंगल्फ कर लिया जाता है। आगे देखते हैं, इनका शेप, नंबर तथा साइज ग्रेटली वेरी करता है अलग अलग फिशेज में गिल रैकर का। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे नोटोप्टेरस के केस में। एक कार्निवोरस फिशेज है, जो नोटोप्टेरस है वो क्या है, एक कार्निवोरस फिशेज है जिसमें लॉन्ग हार्ड टीथ लाइक गिल रैकर पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं गिल रैकर ऑफ नोटोप्टेरस, यहाँ पर आप देख सकते हैं गिल कैसे हैं, पॉइंटेड हैं, टीथ लाइक हैं। आगे देखते हैं, पाए जाते हैं। जबकि हर्बीवोरस फिशेज जैसे सिरिनस में स्पाइनी टीथ लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में गिल रैकर प्रेजेंट होते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलकर वाटर करंट को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। जैसे आप देखेंगे गिल रैकर ऑफ सिरिनस, जिसमें हम देखेंगे जो गिल रैकर हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं और स्पाइनी शेप होते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलकर वाटर को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं और फूड पार्टिकल माउथ में रह जाते हैं या बक्कल कैविटी या फेरिंग्स में रह जाते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले गिल रैकर लगे होते हैं, फिर बाद में गिल अर्च और गिल फिलामेंट लगे होते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट कौन सा है, हमारा माउथ, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स होगा। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है ईसोफेगस, तो देखते हैं। अब हमारा थर्ड पार्ट है
ईसोफेगस, हमने माउथ के बारे में पढ़ लिया, बक्कल कैविटी के बारे में देखा और फेरिंग्स के बारे में देखा। और फेरिंग्स के जस्ट बाद स्टार्ट होता है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस देखते हैं, ये एक इलोंगेटेड हॉलो ट्यूब होती है, ये एक ट्यूब की तरह होता है, लॉन्ग होता है, जो फेरिंग्स से लेकर स्टोमच तक जाता है, जो इंटरनली म्यूकोसा तथा कॉलिमनर एपिथेलियम द्वारा कवर्ड होती है। जब ईसोफेगस की हिस्टोलॉजी देखते हैं तो इसमें इंटरनली म्यूकोसा और कॉलिमनर एपिथेलियम द्वारा क्या होता है, कवर्ड होता है। इसमें टेस्ट बर्ड भी प्रेजेंट होती हैं जो फूड को क्या करती है, टेस्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्टोमक, माउथ, वक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद स्टार्ट होता है स्टोमक। तो देखते हैं स्टोमक के बारे में। स्टोमक तथा ईसोफेगस में एक्सटर्नली कोई डिफरेंस नहीं होता है। जब हम ईसोफेगस और स्टोमक को देखते हैं एक्सटर्नली तो दोनों में ज़्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। स्टोमक क्या है, थोड़ा फूला हुआ सेक लाइक दिखाई देता है। आगे देखते हैं, लेकिन इंटरनली दोनों को सेपरेट करने के लिए बल्ब पाई जाती है। ईसोफेगस जहाँ पर क्या होता है, एंड होता है, उसका फिनिश होता है, वहाँ पर एक क्या होती है, बल्ब होती है, और वहाँ से स्टोमक क्या होता है, स्टार्ट होता है। आगे देखते हैं, जो इनकी गाइडिंग करती है, जो बल्ब है वो इनकी क्या करती है, गाइडिंग करती है। स्टोमक एक सेक लाइक, जैसे आप देख सकते हैं, सेक लाइक थिन या थिक बॉल्डेड होता है। इसकी बॉल थिन या थिक होती हैं। जब स्टोमक की हिस्टोलॉजी देखते हैं तो फॉलोइंग पार्ट दिखाई देते हैं। जब हम फिश की स्टोमक का टीएस काट कर देखते हैं तो उसमें डिफरेंट पार्ट क्या है, दिखाई देते हैं। टीएस ऑफ स्टोमक, ये डायग्राम है, पहले देखते हैं कौन कौन से पार्ट दिखाई देते हैं। नंबर 1 है आउटर मोस्ट कवरिंग सेरोसा। जैसे आप देखेंगे डायग्राम में, सबसे पहली वाली कवरिंग है वो क्या है, सेरोसा। नंबर 2 देखेंगे मस्कुलेचर लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज सर्कुलर मसल्स लगे होंगे इसमें, जैसे आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स सेकंड, और थर्ड सर्कुलर मसल्स। अब थर्ड है हमारी कॉलिमनर एपिथेलियम। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एपिथेलियम। ये एपिथेलियम की कुछ सेल्स इनलार्ज हो जाती हैं, कॉलम टाइप की होती हैं, कॉलिमनर एपिथेलियम बनाती हैं, जो आगे चलकर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर सब म्यूकोसा की फॉर्मेशन करते हैं। देखते हैं आगे, कनेक्टिव टिश्यू पर कनेक्टिव टिश्यू लगे हुए हैं। अब देखते हैं आगे, इनकी कॉलिमनर एपिथेलियम मच फोल्डेड होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं एपिथेलियम है, इसमें बहुत सारे क्या है, फोल्ड पड़ जाते हैं, जिसमें फ्यू सेल मॉडिफाई होकर गैस्ट्रिक ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी की जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम की कुछ सेल्स कॉलिमनर होकर या मॉडिफाई होकर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या कन्वर्ट हो जाती हैं तथा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इसका कनेक्टिव टिश्यू कॉलिमनर एपिथेलियम के साथ मिलकर सब म्यूकोसा की फॉर्मेशन करता है। कॉलिमनर एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, सब म्यूकोसा बनाते हैं। आगे देखते हैं, इनके सब म्यूकोसा में एज वेल एज सेरोसा के जस्ट ऊपर न्यूमरस ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। जब हम सेरोसा के ऊपर देखते हैं तो उसमें भी क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, और सब म्यूकोसा में भी क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब देखते हैं आगे, स्टोमक पोस्टीरियरली इंटेस्टाइन में ओपन होता है। हमारा माउथ हुआ कंप्लीट, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस और स्टोमक। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है इंटेस्टाइन, जो स्टोमक के बाद स्टार्ट होता है। तो देखते हैं, स्टोमक इंटेस्टाइन में फॉलो करता है। जैसे आपने देखा स्टोमक के बाद क्या आती है, इंटेस्टाइन आती है, फॉलो करता है। ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। जो इंटेस्टाइन है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इसका एंटीरियर पार्ट लॉन्ग, नैरो तथा पोस्टीरियर पार्ट ब्रॉड लेकिन लार्ज होता है। इसमें मेनली फूड का पार्टियल डाइजेशन तथा एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि हमने स्टोमक में देखते हैं कि वहाँ पर फूड का सेमी डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता। और जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। आगे देखते हैं, इंटेस्टाइन की लेंथ स्पीसीज की डाइट पर डिपेंड करती है। जो इंटेस्टाइन की लेंथ है वो अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग फिशेज में अलग होती है, उनकी डाइट पर क्या करती है, डिपेंड करती है। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे
कि इंटेस्टाइन की जो हिस्टोलॉजी है वो स्टोमक से किस टाइप से डिफरेंट होती है। इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी में सेरोसा मस्कुलेचर को छोड़कर इसकी सब म्यूकोसा स्टोमक से डिफर होती है। जो सेरोसा वाला पार्ट था और मस्कुलेटरी वाला पार्ट था वो स्टोमक की तरह होता है, और जो सब म्यूकोसा है और एपिथेलियम है वो स्टोमक से क्या होता है, डिफर होता है। आगे देखते हैं, इसकी एपिथेलियम इलांगेटेड होकर बिली की फॉर्मेशन करती है। जो इंटेस्टाइन की एपिथेलियम है वो कॉलमनर होकर क्या बनाती है, बिली बनाती है, म्यूकस सेल्स बनाती है, जबकि स्टोमक की एपिथेलियम फोल्ड होकर गैस्ट्रिक ग्लैंड की फॉर्मेशन करती है। आगे देखते हैं, तथा इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करती हैं। जो बिली होती है वो इंटेस्टाइनल जूस का और म्यूकस सेल म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, जो इंटेस्टाइन को क्या बनाती है, लिब्रिकेट कर देती हैं। आगे देखते हैं, ये बिली डाइजेस्टेड फूड के सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। अब हम देखेंगे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड फिशेज में फॉलोइंग डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं। इसमें नंबर ए है लीवर, बी है पैनक्रियाज। तो सबसे पहले देखते हैं लीवर तथा गॉल ब्लैडर डेवलपिंग इंटेस्टाइन की इमेजिनेशन द्वारा फॉर्म होता है। जब इंटेस्टाइन की फॉर्मेशन होती है तो कुछ सेल्स क्या करती हैं, इमेजिनेट करती हैं, और गॉल ब्लैडर एंड लीवर की करते हैं, फॉर्मेशन करती हैं। ये बाइल पिगमेंट तथा वाइल जूस की फॉर्मेशन करता है। जो लीवर है उससे वाइल जूस का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। वानी फिशेज में लीवर बाई और ट्राइलोब होता है, एंड लीवर के साथ एक लार्ज गॉल ब्लैडर भी अटैच्ड होता है। वानी फिशेज में लीवर में लोब पड़ जाते हैं, बाई लोब या ट्राइलोब हो सकता है, और एक लीवर के साथ में एक गॉल ब्लैडर क्या होता है, अटैच होता है, जो वाइल जूस या वाइल पिगमेंट को क्या करता है, स्टोर करता है। वाइल जूस फूड में प्रेजेंट फैट का क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। अब हम देखते हैं वी पैनक्रियाज। ये गट से एज ए डोर्सल बर्ड एराइज होती है। जैसे आप देख सकते हैं पैनक्रियाज एज ए बर्ड क्या है, एराइज होती है, तथा पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करती है। पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, जिससे हार्मोन और एंजाइम भी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं या सिक्रेट होते हैं, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम, ट्रिप्सिन, स्टेप्सिन और एमाइलेज होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारा रेक्टम। ये बर्ड लाइक स्वेलिंग होती है जो इंटेस्टाइन से वल्व द्वारा सेपरेट होता है। जैसे आप देखेंगे स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है, रेक्टम। ये भी क्या होता है, एक बल्ब से क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। रेक्टम में रेक्टल ग्लैंड होती है। जैसे आप देखेंगे बर्ड लाइक क्या होती है, रेक्टल ग्लैंड होती है, जो NaCl की स्मॉल अमाउंट को सिक्रेट करती है। इसकी टर्मिनल ओपनिंग एनस कहलाती है। जो रेक्टम है उसकी जो टर्मिनल ओपनिंग है वो क्या है, एनस कहलाती है, जिसके द्वारा अनडाइजेस्टिव फूड आउटसाइड रिलीज कर दिया जाता है। जो अनडाइजेस्टिव फूड रेक्टम में होता है, स्टोर होता है, उसे एनस के द्वारा बाहर रिलीज कर दिया जाता है, आउटसाइड रिलीज कर दिया जाता है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप यूरिनरी जेनाइटल पूरी, यहाँ से एक्सक्रेटा और रिप्रोडक्टिव बॉडीज को क्या कहते हैं, रिलीज किया जाता है। यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है फिश का। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।